हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमको लगता है आप सब लोग अच्छे होंगे और अपना स्टडी जारी रखे होंगे। आज आप लोग के लिए कुछ खास लेके आया हूँ। आज कुछ क्वेश्चन है एमसीक्यू कंप्यूटर से जो इंग्लिश मीडियम वालों लोग के लिए है, जो जिन लोगों ने पहले मेरे से क्वेरी किया था कि इंग्लिश क्वेश्चन कब से आएगा, तो लीजिए आपके रिक्वेस्ट पे आ चुका है। तो बिना समय गवाए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, द कंपोनेंट्स दैट प्रोसेस डेटा आर लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। मैं इसको फिर से एक बार रिवीजन कर देता हूँ। द कंपोनेंट्स दैट प्रोसेसेस डेटा आर लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है इनपुट डिवाइसेस, ऑप्शन बी है आउटपुट डिवाइसेस, सी है सिस्टम यूनिट और डी है स्टोरेज यूनिट। मैं इस क्वेश्चन को हिंदी में एक बार दोहरा देता हूँ। क्वेश्चन कहता है कि वो कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जहाँ पे प्रोसेसिंग होता है, वो सिस्टम का कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जहाँ पे प्रोसेस का वर्क होता है। आपका समय शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सिस्टम यूनिट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका दूसरा सवाल है, information that comes from external source and feed into computer software is called. Option A input, option B output, option C reports, option D process। हिंदी वालों के लिए मैं इस क्वेश्चन को हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ। क्वेश्चन कहता है कि जब बाहरी सोर्स से इंफॉर्मेशन आता है और कंप्यूटर में उसको फीड किया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे। तो इसका सही आंसर है ए, ऑप्शन ए, इनपुट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी ग्रीक, ऑप्शन सी इंग्लिश और ऑप्शन डी लैटिन। आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि कंप्यूटर जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भाइयों, और इसका ऑप्शन है डी, इसका आंसर होगा। कंप्यूटर वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म। ऑप्शन ए है इनपुट, ऑप्शन बी आउटपुट, ऑप्शन सी थिंकिंग और ऑप्शन डी है प्रोसेसिंग। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से क्लास 1 का ये क्वेश्चन है कि कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता है। कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म, तो कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता है। तो हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर इनपुट कर सकता है, आउटपुट भी कर सकता है और प्रोसेसिंग भी कर सकता है, बट कंप्यूटर कैन नॉट थिंक, वो सोच नहीं सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, थिंकिंग। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वेयर बेस्ड ऑन। हिंदी में मैं इसको बता देता हूँ कि पहले जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो किस चीज़ पे आधारित था। ऑप्शन ए है ट्रांजिस्टर्स, ऑप्शन बी है कंडक्टर्स, ऑप्शन सी है आईसीस और ऑप्शन डी है वैक्यूम ट्यूब। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वैक्यूम ट्यूब्स। फर्स्ट जनरेशन के जो भी कंप्यूटर बने थे वो वैक्यूम ट्यूब्स पे बेस्ड थे। और बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर। ऑप्शन ए प्रोसेसर चिप, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी माउस एंड ऑप्शन डी जावा। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है प्रोसेसर। प्रोसेसर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हार्डवेयर, और प्रिंटर भी हार्डवेयर है और माउस भी हार्डवेयर है। बट ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है जावा। जावा जो है एक प्रोग्राम है, एक लैंग्वेज है। और बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 7वां क्वेश्चन है, द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइन्स ऑन मोस्ट प्रोडक्ट आर कॉल्ड। ऑप्शन ए प्राइसेस, ऑप्शन बी OCR, ऑप्शन सी स्कैनर्स और ऑप्शन डी बारकोड। मैं हिंदी वालों के लिए बता देता हूँ कि द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइन्स ऑन मोस्ट प्रोडक्ट आर कॉल्ड। किसी भी प्रोडक्ट, जितने भी हम लोग प्रोडक्ट देखते हैं मार्केट में, उसमें एक लाइनिंग जैसा कुछ दिया होता है, उस लाइनिंग को क्या बोलते हैं। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बारकोड्स। ये बारकोड बोलते हैं हम लोग इसको। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वेयर इज़ डेटा सेव्ड परमानेंटली। वो कौन सा जगह है कंप्यूटर का जहाँ पे डेटा जो है परमानेंटली सेव्ड होता है। ऑप्शन ए है मेमोरी, ऑप्शन बी है स्टोरेज, ऑप्शन सी है CPU और ऑप्शन डी है प्रिंटर।
तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, स्टोरेज। स्टोरेज वो स्थान है जहाँ कंप्यूटर जो है डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हार्ड डिस्क डिवाइसेस आर कंसीडर्ड एज डैश डिवाइस। ऑप्शन ए फ्लैश, ऑप्शन बी टेम्पोररी, ऑप्शन सी वर्थलेस और ऑप्शन डी नॉन वोलेटाइल। देखिए दोस्तों, ए में जो ऑप्शन दिया है फ्लैश, तो फ्लैश जो बोलते हैं वो पेन ड्राइव वगैरह जो होता है वो फ्लैश ड्राइव में आता है। टेम्पोररी जो मेमोरी बोलते हैं वो रैम को बोलते हैं हम लोग, बिकॉज उसमें जब लाइट चला जाता है तो उसका डेटा रिमूव हो जाता है। वर्थलेस एक इंग्लिश वर्ड लिया गया है तो ये भी नहीं होगा। नॉन वोलेटाइल जो होता है मतलब वैसा मेमोरी जो नष्ट नहीं हो पाए, जिसका डेटा नष्ट नहीं हो पाए, उसको हम लोग नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर जो होगा डी होगा, नॉन वोलेटाइल। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि पीछे मैंने 9 जो जितने भी क्वेश्चन आपको बताया 9 क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन जो हैं कहीं ना कहीं पूछा जा चुका है। यूपीएससी में पूछा जा चुका है, एसएससी में पूछा जा चुका है, आईबीपी के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो अब हम सीधे बढ़ते हैं आज के अंतिम सवाल की ओर, जो है व्हिच इज़ नॉट एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। नीचे जो भी ऑप्शन है, ऑप्शन ए CD रोम, ऑप्शन बी है DVD रोम, ऑप्शन सी है पेन ड्राइव और ऑप्शन डी है रैम। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच इज़ नॉट एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। नीचे जो भी ऑप्शन है उसमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो देखिए CD रोम जो है वो भी एक्सटर्नल है, DVD उसी का पार्ट है, एक्सटर्नल है, पेन ड्राइव भी एक्सटर्नल है, बट एक डी जो रैम है, रैम इज़ अ प्राइमरी मेमोरी, सो इसको हम लोग इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। तो इसका सही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, रैम। ऐसे ही बने रहिए आप लोग मेरे साथ कंप्यूटर के नए नए क्वेश्चंस के लिए, और देखिए आप लोग खुद से भी इसको रिवाइज करके प्रैक्टिस कीजिए। और आपको किस टॉपिक पे चाहिए, कंप्यूटर के किस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं वीडियो, तो आप ज़रूर बताएं। और कल मेरा लाइव सेशन आने वाला है, लाइव क्लास आने वाला है। पहली बार मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, तो आप सब लोग रेडी रहिए कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।